नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि यादव, करंटली इन मिलिट्री इंजीनियर सर्विस डिपार्टमेंट यूपीएससी 2021 बैच AIR 11। सो रिसेंटली सबके गेट के पेपर खत्म हुए हैं एंड आई होप दे वेंट वेल। नेक्स्ट जो टारगेट है अब लोगों का वो ESC 2025 का प्रीलिम्स और मेंस है। तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट जो प्रीलिम्स और गेट के बीच में जो 3.5 महीने का लगभग टाइम है उसमें हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले टाइमलाइन पे डिस्कस करेंगे कि कितने महीने हमें मेंस को देना चाहिए, क्योंकि सबको डाउट है कि प्रीलिम्स के साथ के बाद में जस्ट मेंस भी है, तो ये 3-4 महीनों में हमें मेंस पढ़ना चाहिए या प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए, और जीएस के पेपर को कैसे टैकल करें। इसके बाद हम प्रीलिम्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और इन लास्ट हम सबको पेपर के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उन पेपर में क्या क्या खास पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं, कितने पॉइंट्स कितने नंबर हमें टारगेट करने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जीएस के पेपर को हमें कितना टाइम देना चाहिए। तो देखो, जीएस का पेपर मोस्टली लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा किसी ने, तो आपको उसके क्लासेस भी देखने हैं, फिर उसका आपको प्रैक्टिस भी करना है, फिर उसका आपको टेस्ट भी देने हैं। तो आप एक दिन का 3 से 4 आवर आप उसके लिए अलॉट कर सकते हो। उसके अंदर आपको 1 से 2 घंटे की क्लासेस देखनी है, नेक्स्ट 1 आवर और 2 आवर आपको प्रैक्टिस और उसके टेस्ट सीरीज के लिए आपको रखना है। जीएस का हमें सब्जेक्ट वाइज हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कि आपको मेंस जैसे कि प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही है, 2 महीने का लगभग टाइम अवेलेबल है, तो मेंस का आपको 1 महीने का तैयारी आपको इसी टाइम पे करना होगा। अभी आपके पास लगभग 3.5 मंथ्स है प्रीलिम्स से पहले, तो 1 महीने अगर आप मेंस के लिए रख लेते हो और बाकी के जो 2 महीने हैं उसमें आप प्रीलिम्स का तैयारी करो, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हो, और जो प्रीलिम्स के बाद के 2 महीने होंगे उसमें आप कंप्लीट मेंस का तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जीएस पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको दिन के लगभग 3 से 4 घंटे जीएस पेपर के लिए रखने हैं। फर्स्ट 1 से 2 आवर आपको क्लासेस करनी है, फिर उसके बाद रिवीजन और उसके टेस्ट सीरीज के लिए करना है। अब जीएस के पेपर को आप 3 टुकड़ों में डिवाइड करो, उसे एज ए होल 10 सब्जेक्ट के रूप में आप मत देखो। फर्स्ट पार्ट में आप मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को रोको, जो आपके जनरल सब्जेक्ट्स उसको आप आराम से पढ़ सकते हो। सेकंड पार्ट में आप जो अपने टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो अपने मतलब कोर्स में भी आ जाते हैं या फिर हमने कभी 10th-12th में भी पढ़े हैं, जैसे क्वालिटी हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, ड्राइंग हो गया एंड आपका मटेरियल साइंस हो गया, इन चारों सब्जेक्टों को आप टेक्निकल के रूप में देख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो 4 सब्जेक्ट आते हैं वो आईसीटी, एनवायरनमेंट, एथिक्स एंड करंट अफेयर्स, उनको आप अलग रखो। करंट अफेयर को आप सबसे चौथे पार्ट में भी कर सकते हो, इज योर विश। तो जो फर्स्ट 6 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, एप्टी, क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ड्राइंग एंड मटेरियल साइंस, इन 6 सब्जेक्ट्स में आपको अबव 90% मार्क्स आपको अचीव करने की ट्राई करनी है, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो आपको जीएस के पेपर में नंबर दिला सकते हैं। और जीएस का पेपर 200 मार्क्स का होता है, तो मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं, वो 200 में से 200 टारगेट करते हैं। पिछले 10 सालों के आप रिकॉर्ड्स उठा के देख सकते हो कि टॉपर्स ने कितने मार्क्स अचीव किए हैं। दे आर नॉट गोइंग अबव 140 और 150 मार्क्स। सो टॉपर 140 नंबर के आसपास मार्क्स अचीव करते हैं, तो आप 100 से अगर 120 के रेंज में आ रहे हैं आपके नंबर, तो आप सेफ हो। तो आपको जीएस के पेपर में सेफ ही खेलना है। फिर जो नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट आते हैं, आईसीटी, एनवायरनमेंट, एथिक्स और करंट अफेयर, इनमें आप किसी भी सब्जेक्ट्स के किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए और आप उनको जस्ट रीड करिए, और उस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप उन सब्जेक्ट को पढ़ने के चक्कर में पड़ गए तो आप टेक्निकल कवर नहीं कर पाओगे। एंड जस्ट नॉट फॉरगेट, टेक्निकल इज योर स्ट्रेंथ, दैट्स वाई यू आर इन द ईएसई। सो आप फर्स्ट 6 सब्जेक्ट के अलग तैयारी करना है, नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट का अलग करना है, और करंट अफेयर के अगर आप बहुत ही वीक हो तो आप करंट अफेयर को छोड़ भी सकते हो, इट्स नॉट बिग डील। ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोग करंट अफेयर के चक्कर में अपने दिन के 2-2, 3-3 घंटे खराब कर लेते हैं, और करंट अफेयर के क्वेश्चंस कितने आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। आप अदर सब्जेक्ट में अपना तैयारी करिए, उसमें आप 90% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो ये है जीएस पेपर का लेखा जोखा। आपको दिन में इन जिस्ट आप 3 से 4 घंटे करनी है। 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करिए, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पे आप इतना ज़्यादा फोकस मत करिए। किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लो, बस उनको एक बार रीड कर लो, और बाकी जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, टेस्ट सीरीज देते रहो, उस हिसाब से आप उसमें याद कर सकते हो चीज़ें। बट आपको टेक्निकल सब्जेक्ट में किसी भी कोचिंग से नोट्स उठा के उसका प्रॉपर प्रैक्टिस भी करनी है और उनकी चीज़ों को याद भी रखना है, क्योंकि जीएस का पेपर इतना टफ नहीं है।
आप मान के चलिए अगर आप टेक्निकल जो 6-7 टेक्निकल सब्जेक्ट्स अगर आप उनको कवर कर लेते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि आपको जो गेट और प्रीलिम्स के बीच में 3.5 मंथ्स है आपके पास, उसमें आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना चाहिए। तो उसमें लोगों को डाउट है कि ओनली प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए या मेंस का भी हम कुछ पढ़ सकते हैं। तो देखो, प्रीलिम्स के बाद आपके पास मेंस में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम बचेगा। तो आप 1 महीने मेंस इसमें पढ़ सकते हो आराम से, उसकी क्लासेस करो और उसी की प्रैक्टिस वगैरह करो। बाकी के जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं, 2 या 2.5 मंथ्स है, उसमें आप प्रीलिम्स ओनली प्रीलिम्स पढ़ सकते हो, क्योंकि जो मेंस है वो 3 मंथ्स उसमें सफिशिएंट होता है टाइम। बट अब आपको जब मेंस पढ़ोगे तो आपको कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं ये आपको वाइजली पिक करना है, क्योंकि जो 1 महीने में आप मेंस का तैयारी करोगे वो आपका प्रीलिम्स में भी ऐड होगा, आप उसको फिर से नहीं पढ़ोगे। और मेंस के लिए आप उन्हीं सब्जेक्ट को उठाओ जो आप गेट में कम पढ़ते हो, जो गेट के पर्सपेक्टिव से कम इम्पोर्टेंट है बट ईएससी के पर्सपेक्टिव से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं सब्जेक्ट को उठाओ। जैसे मैकेनिकल की मैं बात करूँ तो पावर प्लांट हो जाएगा, आईसी इंजन हो जाएगा, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गेट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ईएससी में ज़्यादा आते हैं। तो आप उन्हीं सब्जेक्ट को पिक करो ताकि आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प हो, और आप उसी चीज़ों को फिर आपको ईएस में जब आप मेंस देने जाओगे तो उसमें आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। आपको दिन का शेड्यूल कैसे डिवाइड करना चाहिए, 3-4 घंटे आपके जीएस के हो गए, फिर आपके बचे 8 से 10 घंटे, उसमें आपको मेंस में पढ़ना है और प्रीलिम्स में पढ़ना है। अब 8 से 10 घंटों में आप 3 से 4 घंटे आप मेंस के लिए दे सकते हो, या फिर 5 घंटे भी दे सकते हो, जिसमें आपको एक लेक्चर देखना है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना है और उसके नोट्स उठाने हैं। आपको एक सब्जेक्ट आपको मेंस में भी रखना है, एक सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में रखना है। अब आप प्रीलिम्स में कौन सा सब्जेक्ट उठाओगे, आपको सब्जेक्ट वो वाले उठाने हैं पहले जो गेट और ईएससी में सिलेबस उनका लगभग इक्वल है, वो वाले सब्जेक्ट आप पहले उठाना है, क्योंकि जो ईएससी में ज़्यादा गेट में कम आप मेंस में कवर कर रहे हो, और प्रीलिम्स में आप कौन से सब्जेक्ट उठा रहे हो जो ईएससी और गेट में इक्वल सिलेबस है। तो आपके मतलब दिन में 2 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाने चाहिए। इसके बाद आपको लास्ट का लगभग 20 से 25 डेज आपको टेस्ट सीरीज के लिए रखने हैं। जब भी कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो आप उसका टेस्ट देना है। कोई भी सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, जैसे गेट में कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तो आपको फिर से उसके पूरे सिलेबस के नोट्स, फुल नोट्स उठाने हैं और पूरा रिवीजन करना है, क्योंकि आप लगभग बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हो। अब वो फास्ट या स्लो आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, लेकिन आपको फुल सब्जेक्ट से नोट्स रिवीजन करना है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज, उसी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज 2 हाथों हाथ, और उसी से आपकी परफॉर्मेंस पता लगेगी कितना सब्जेक्ट आपने कवर किया अच्छे से और ईएससी के लिए आप प्रिपेयर हो। फिर उस सब्जेक्ट के रिवीजन के बाद आपको उसके पीवाईक्यू लगाने हैं। जो ईएससी के 35 ईयर्स के पीवाईक्यू है वो सारे आपको लगाने हैं, क्योंकि ईएससी का जो पेपर है प्रीलिम्स का, वो इट्स नॉट अबाउट माइंड। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, वहाँ पे आपको शेरलॉक होम्स नहीं बनना है, आपको अपनी मेमोरी यूज करनी है। ये मेमोरी बेस्ड होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रिपीटेटिव होते हैं, तो जितना आपको क्वेश्चंस कर चुके होंगे उतना आपके दिमाग में चीज़ें रहेगी। जितने पीवाईक्यू आप लगाओगे इतनी चीज़ें दिमाग में रहेगी। और ईएस प्रीलिम्स में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट उसमें एक ट्रिक है कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है कुछ क्वेश्चंस में। वो प्रीलिम्स में टफ होगी ही होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो कैलकुलेटर से सॉल्व होगी। तो कुछ चीज़ें, कुछ ट्रिक्स आप जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होती है वो आप याद कर सकते हो, कुछ तो याद कर सकते हो, बाकी जो मोस्टली चीज़ें वो नहीं कर सकते आप। तो उन क्वेश्चन को छोड़ना ही बेटर होगा, क्योंकि वो आपका टाइम खाएगा। और ऑप्शंस भी आपके उसमें बहुत सारे सिमिलर होते हैं, तो आप मतलब ऑप्शन से भी नहीं कर पाओगे, तो उन क्वेश्चन को छोड़ना ही बेटर रहता है। पहले आपको क्वेश्चंस पिक करने हैं, उसके बाद आपको उसके कैलकुलेशन वगैरह में ध्यान देना है। एक्यूरेसी आपकी कैसे बढ़ेगी, आपका ईएससी की टेस्ट सीरीज देना है और उसी के हिसाब से आपको एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो एक्यूरेसी, स्पीड, क्वेश्चन चूज करना, ये सब ईएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 150 सवाल होते हैं और 180 मिनट होते हैं, तो एक लगभग 1.3 मिनट आपके पास अवेलेबल हो गए क्वेश्चंस के लिए, तो आपको स्पीड ही इस क्वेश्चन में आपको पार लगा सकती है। तो जीएस में आपके लगभग 100 से लेकर 120 टारगेट करने हैं, लेकिन आपको टेक्निकल में 200 प्लस टारगेट करने हैं। टेक्निकल के जो पेपर है उसको 3 घंटे के 3 स्लॉट में डिवाइड करना है, और ओएमआर शीट आपको 7 के 7 भरनी है। मतलब आपने लगभग 1 घंटे का पेपर कर लिया तो ओएमआर शीट भर लेनी है। आपको एक साथ लास्ट में पेपर पे ओएमआर शीट नहीं भरनी है, ये आप ध्यान रखना। जब आप एक साथ 100-150 सवालों का ओएमआर शीट भरते हो एक साथ, तो उसमें 2-3 सवाल गलत होना कंपलसरी है, कंपलसरी मान लो आप। वो
ऑप्शनल नहीं है, वो कंपलसरी है, क्योंकि इतने सारे आप सवाल करोगे ना, गलतियाँ होगी ही होगी। तो आपको एक एक घंटे के साथ साथ आपको ओएमआर शीट भरते रहना है। पहले 1 घंटे में आपको ओएमआर शीट भरनी है, फिर दूसरे घंटे में, और फिर लास्ट में जैसे तीसरा घंटा आता है तो उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाते हैं, 5-10 क्वेश्चन हो गए तो आपको ओएमआर शीट भर लेनी है। तो उससे आपका माइंड भी थोड़ा रिलैक्स होगा, थोड़ा सा आपको सांस लेने का भी टाइम मिलेगा। आप मतलब मैराथन में भागते रहोगे तो थोड़ा सांस मिलेगा आराम से। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसके अलावा भी कोई आपको डाउट होता है कि मुझे और तैयारी कैसे करनी चाहिए, किसी को अपने तैयारी में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। सब लोग जानते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू जो मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनको अपने मोबाइल नंबर दे देता हूँ ताकि हम उसमें मोबाइल पे डिस्कस कर सकते हैं। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की जितनी हेल्प कर पाऊँ किसी भी चैनल के थ्रू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कॉल्स, आप तक पहुँचने की पूरी कोशिश करता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।